जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्मार्ट मैथ बाय इमरान अली के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने मैथ 201 और मैथ 301 जो कि कैलकुलस 2 का कोर्स है, उसका लेक्चर नंबर 2 आज हमने डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने कैलकुलस की कुछ डेफिनेशंस देखी थी, कैलकुलस की टाइप्स देखी थी। उसके बाद हमने रेफरेंस एक्सेस सिस्टम देखा था एंड देन लास्ट पर हमने फंक्शन का टॉपिक डिस्कस किया था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमने लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज हमारे लेक्चर का नाम है वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए आप हैंड्स आउट से भी कर सकते हैं, सेम ही है, बट हैंड्स आउट पर ये है कि कुछ स्टेप्स जो हैं वो डायरेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो मैंने ये सॉल्व किए हैं खुद। ठीक है, और ये स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। फंक्शन उसने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1। आप हैंड्स आउट पर भी देख सकते हैं। कंसिडर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ठीक है, अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ठीक है, देन एफ ऑफ 1, अब देखें उसने x में फंक्शन दिया है। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। दूसरी साइड पर भी x है, जाहिर है, क्योंकि फंक्शन में x उसने दिया हुआ है। तो अब उसने कहा है कि एफ ऑफ 1 फाइंड करें। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उस पर उस जगह हमने 1 पुट करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 1 आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आ गया। ठीक है, तो अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1। ठीक है, ये एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है एफ ऑफ 4। इट मीन्स कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 4 पुट करना है। ठीक है, तो अब एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 4 आ गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 1। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। ये 32 बन गया और माइनस 1 एज इट इज़ साथ आ गया। ठीक है, तो 32 माइनस 1 31 आ गया। ठीक है, ये एफ ऑफ 4 का आंसर आ गया 31। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस 2। ठीक है, तो सेम उसी तरह 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह माइनस 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस 1 एज इट इज साथ आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। जब पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस वो प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 2 एज इट इज साथ आ गया, माइनस 1 वही साथ आ गया। ठीक है, अब 4 टू ज़ार 8 माइनस 1। ठीक है, और ये 7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट है एफ ऑफ टी माइनस 4। बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। एफ ऑफ टी माइनस 4 इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने t माइनस 4 पुट कर देना है। अब यहाँ पर फंक्शन में x स्केयर है तो 2 इंटू एक्स स्केयर की जगह t माइनस 4 का स्केयर आ गया, माइनस 1 एज इट इज साथ आ गया। ठीक है, अब इक्वल टू, अब t माइनस 4 का स्केयर, एक फार्मूला आपने पढ़ा है ना, a माइनस बी का होल स्केयर। ठीक है, तो वही है कि a स्केयर
प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ठीक है। तो टी का स्केयर माइनस 4 का स्केयर क्या आ गया 16, टी का स्केयर प्लस 4 का स्केयर क्या आ गया 16 माइनस 2ab, ठीक है। माइनस 2a आ गया टी और 4b की जगह आ गया, तो 4 टू ज़ार 8t, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब माइनस 1 एज इट इज साथ आ गया। अब ये जो 2 है ये हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब 2 हमने मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पर मार्कर से लिखा हुआ है दूसरे पेज पर, तो थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको साइड पर लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया गया है इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो ये मैं साइड पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो 2t स्क्वायर 16 टू द 32 आ गया प्लस 32 और 8 टू द 16 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 30 माइनस 16, सॉरी माइनस 16 टी, ठीक है। 2t स्क्वायर प्लस 32 माइनस 8 टू द 16 माइनस 16 टी, ठीक है। अब इसको साथ माइनस 1 आ गया, ठीक है। इसको फर्दर हमने यहाँ से किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। 2t स्क्वायर माइनस 16t, टी वाले हमने पहले लिख लिए, और 32 माइनस 1 प्लस 31, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये बहुत इजी है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है इसमें, निहायत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर ली कुछ पॉइंट्स पर, ठीक है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट्स, ठीक है। अब ये तो फंक्शन की वैल्यू थी एक पॉइंट पर, ठीक है। एक्स था ना, एक्स है ना, तो पॉइंट होता है ये एक्स, तो एक्स एक ही पॉइंट है ना। अब फंक्शन नेक्स्ट हमने जो करना है वो हमने करना है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो फंक्शन उसने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स के वाई प्लस 1, ठीक है। ये उसने फंक्शन दिया है। तो अब हमने ये सॉल्व करना है कि अगर इफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स के वाई प्लस 1 है तो देन एफ ऑफ 2 1 क्या होगा। 2 1 का मतलब एक्स की जगह उसने 2 दिया हुआ है, y की जगह 1, ठीक है। फंक्शन में पहले x होता है ना और बाद में y आता है ना, तो x की जगह 2 आ गया, y की जगह 1 आ गया, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम फंक्शन में 2 पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 1 पुट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर x स्क्वायर y है, तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने 2 का स्क्वायर पुट कर लिया, ठीक है। और y की जगह हमने 1 को साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 एज इट इज साथ आ गया, ठीक है। तो अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 ही आता है, ठीक है। और प्लस 1 साथ आ गया, 4 प्लस 1, ठीक है, ये 5 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने करना है एफ ऑफ 1 2, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 2 के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम 1 पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर वाई है प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, ठीक है। वाई की जगह 2 साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, ये 2 और प्लस 1 एज इट इज साथ आ गया, ठीक है। 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमने एफ ऑफ 0 0, एक्स भी 0 है वाई भी 0 है, तो ये एक्स के की जगह 0 का स्क्वायर, वाई की जगह 0 साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, और प्लस 1 साथ आ गया, तो ये 0 प्लस 1 1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने एफ ऑफ 1 माइनस सी पुट किया, ठीक है। एफ ऑफ 1
-3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने ऊपर एज इट इज़ लिख लिया है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स के वाई प्लस वन, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन आ गया, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ -3 आ गया, ठीक है। तो अब वन एक्स के की जगह वन का स्क्वायर और वाई की जगह -3 साथ आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और प्लस वन साथ आ गया। अब वन का स्क्वायर क्या होता है, वन साथ -3 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो वन -3 को मल्टीप्लाई करें तो -3 आंसर आता है और प्लस वन एज इट इज साथ आ गया, ठीक है। ये प्लस वन, ठीक है। अब -3 प्लस वन -2 होता है। देखें ये बहुत ही इजी सा है कि अगर दो वैल्यू हों, उनको एक प्लस की हो और दूसरी माइनस की हो, और वो होंगी माइनस, ठीक है। एक माइनस की है ना और दूसरी प्लस की है, होंगी तो माइनस, ठीक है। लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ी वैल्यू होगी साइन उसका साथ आएगा। तो ये बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 है ना, थ्री के साथ माइनस है तो साइन भी माइनस का आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमने एफ ऑफ 3a कामा ए, ठीक है। ये फंक्शन इस पर हमने फाइंड करना है कि x की जगह 3a है और y की जगह a। तो एक्स के वाई प्लस वन वही फंक्शन है, ठीक है। और थ्री एक्स के की जगह 3a का स्क्वायर आ गया और y की जगह साथ ये मल्टीप्लाई हो गया और प्लस वन। अब 3a का स्क्वायर होता है 9a स्क्वायर, ठीक है। 9a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करें तो 9a क्यूब बनता है, ठीक है। 9a क्यूब प्लस वन इसका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वो है एफ ऑफ ए बी कामा ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि एक्स की जगह ए बी आ गया है और वाई की जगह ए माइनस बी आ गया है, ठीक है। तो एक्स के की जगह ए बी का स्क्वायर आ गया और वाई की जगह ए माइनस बी साथ मल्टीप्लाई हो गया और साथ प्लस वन एज इट इज आ गया, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर हम करेंगे तो दोनों के साथ अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हमने लिख लिया और साथ ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एज इट इज साथ लिख लिया और प्लस वन। अब देखें ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, ये पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस लगा के फिर ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर और ए क्यूब बन जाएगा, ठीक है। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये ए स्क्वायर की पावर 2 है और ये ए की 1 है, तो ये ए क्यूब 20 के साथ आ गया, ठीक है। माइनस अब ए स्क्वायर एडिटेड आ गया साथ और बी स्क्वायर और बी मल्टीप्लाई हुए तो बी क्यूब बन गया, ठीक है। ये इसके बी क्यूब प्लस वन, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, उसमें उसने दिया है कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये यहाँ पर सी हो तो ये क्यूब रूट होता है, यहाँ पर कुछ ना लिखा हो तो वो स्केयर रूट होता है, ठीक है। तो स्केयर रूट 1/2 के इक्वल होता है और ये क्यूब रूट है तो ये 1/3 के इक्वल है, यानी कि एक्स वाई 1/3 के इक्वल होगा, ठीक है। ये इसका ये मतलब है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो अब हमने ये इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। देन एफ ऑफ 2 4, यानी कि एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 4, ये मैंने ऊपर बताया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। एफ ऑफ 2 4 यानी कि उसने एक्स की जगह 2 लिया है और वाई की जगह 4, ठीक है। तो अब फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ हम 2 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ वहाँ हम 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वल्स टू एक्स की जगह 2 आ गया प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई है तो एक्स की जगह 2 मल्टीप्लाई वाई की जगह 4, ठीक है। तो अब 2 प्लस ये 2 प्लस
क्यूब रूट ऑफ 4 टू द 8 आ गया, ठीक है। तो अब क्यूब रूट को हमने सॉल्व करना है, तो देखें 8 किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है। कैसे 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है, ये मैं इधर रफ सा बता देता हूँ कि साइड पर करके कि ये 2 मल्टीप्लाई 2 ये 8 के इक्वल होता है और इसकी 2 की पावर 3 बनती है, ठीक है। तो ये मैंने रफ सा बता दिया आपको साइड पर करके, ठीक है। तो 2 की पावर 3 और ये क्यूब रूट मैंने ऊपर बताया कि 1/3 के इक्वल होता है। तो ये 2 की पावर 3 है, ये 3 और ये 1/3, ये 3 कैंसिल हो गए और ये 2 बच गया, ठीक है। तो 2 + 2 4 आ गया, ठीक। तो एफ ऑफ टी कामा टी स्क्वायर, ठीक है। ये नेक्स्ट है, तो टी प्लस क्यूब रूट ऑफ टी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी प्लस क्यूब रूट ऑफ टी स्क्वायर और टी मल्टीप्लाई हुए तो क्या आ गया, टी क्यूब आ गया, ठीक है। तो अब टी प्लस क्यूब रूट ऑफ टी क्यूब, तो टी क्यूब और क्यूब रूट ये आपस में कट जाते हैं, जैसे ये किया है ना वैसे ये डायरेक्ट भी कट सकते हैं। तो टी प्लस टी इक्वल्स टू 2t आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट हमने एफ ऑफ एक्स कामा एक्स के करना है, जैसे टी कामा टी स्क्वायर था तो एक्स कामा एक्स के, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने एक्स ही पुट करना है और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ हमने एक्स के पुट करना है, ठीक है। तो अब एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स के, तो ये एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स के इंटू एक्स एक्स क्यूब बन गया, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब क्यूब रूट से कट गया ये, ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स 2x आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है एफ ऑफ 2y के 4y, ठीक है। तो सेम जहाँ पर x है वहाँ पर 2y के और जहाँ पर y है वहाँ पर 4y करेंगे। तो 2y प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई था ना, तो x की जगह 2y मल्टीप्लाई y की जगह 4y, ठीक है। तो ये 2y² प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 2 8 और y² इंटू वाई क्यूब, ठीक है। तो अब 2y² प्लस क्यूब रूट ऑफ 8 अलग कर लिया, 2 का क्यूब बन गया और वाई क्यूब का क्यूब रूट, ठीक है, ये अलग कर लिया, ठीक है। तो अब क्यूब क्यूब रूट से कट गया, ये क्यूब क्यूब रूट से कट गया, तो 2 आ गया, तो 2y² प्लस 2y, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, जहाँ हमने 2 किया वहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 1 1/2, ये एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन उसने गिवन किया, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब 0 1/2, एफ ऑफ 0 1/2 और 1/2, यानी कि x की जगह 0, y की जगह 1/2 और z की जगह भी 1/2। तो ये फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस एक्स की जगह 0 का स्क्वायर, y की जगह 1/2 का स्क्वायर और z की जगह 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये दरमियान में माइनस एज इट इज आ गया, ठीक है। अब 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। तो 1 माइनस 0 1 नहीं आता है, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/4 4 एलसीएम आ गया, ठीक है। तब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 1 को 4 से डिवाइड करें तो 4 को 1 से डिवाइड करें तो 4 ही आता है, 1 4 4 और 4 आंसर है, उसको 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करना है 4 को, ठीक है। तो 4 आ गया माइनस, अब ये 4 है, 4 और 4 डिवाइड हुए तो 1 आ गया, 1 1 ज़ा 1, ये भी एज इट इज़, 4 1 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 माइनस 1 ये 2 आ गया ऊपर, 2/4 ये कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये 1/2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 उसने 3 वेरिएबल्स के साथ ही दी है, सॉरी ये एग्जाम्पल नंबर 6 है।
ठीक है, 5 हम बाद में करते हैं, ये 6 है। एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स के वाई स्क्वायर जेड की पावर 4, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी उसने गिवन किया यहाँ पर टी इक्वल्स टू टी क्यूब, वाई ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर और जेड ऑफ टी इक्वल्स टू टी, ठीक है। अब देखें, अगर if f of x y z इक्वल्स टू एक्स के वाई के जेड की 4, ठीक है। तो अब उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी और जेड ऑफ टी, ये यानी कि एक्स की जगह उसने एक्स ऑफ टी दे दिया है, वाई की जगह वाई ऑफ टी दे दिया है, ये फाइंड करना है, और जेड की जगह जेड ऑफ टी ये दे दिया है, ठीक है। तो अब राइट साइड पर भी जहाँ पर एक्स वाई जेड है वहाँ ये हम पुट कर देंगे। एक्स की जगह एक्स ऑफ टी स्केयर है तो स्केयर आ गया एक्स ऑफ टी का स्केयर, वाई की जगह वाई स्केयर की जगह वाई ऑफ टी का स्केयर, और जेड की पावर 4 है तो जेड ऑफ टी की पावर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने गिवन किया था कि एक्स ऑफ टी टी क्यूब के इक्वल होता है, तो ये टी क्यूब का ये आ गया एक्स ऑफ टी की जगह टी क्यूब और ऊपर स्केयर है तो स्केयर, ठीक है। ये वाई ऑफ टी टी स्केयर के इक्वल है तो और ऊपर स्केयर तो टी स्केयर का स्केयर, तो ये जेड ऑफ टी टी के इक्वल है तो टी की पावर 4। अब देखें, 3 टू द 6, टी की 6, 2 टू द 4, टी की पावर 4 डॉट टी की पावर 4, ठीक है। अब 6, ये देखें बेसिस सेम है ना, टी 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 मल्टीप्लाई हो रहे हों और बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये टी एक दफ़ा ही लिख लिया, पावर्स ऐड कर दें, 6 + 4 10, 10 + 4 14, तो टी की पावर 14, ठीक है। अब नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स ऑफ 0, वाई ऑफ 0, जेड ऑफ 0, जहाँ जहाँ टी था वहाँ 0 आ गया, ठीक है। तो एक्स ऑफ 0 का स्केयर एक्स के की जगह वाई स्केयर की जगह वाई ऑफ 0 का स्केयर, और जेड की पावर 4 की जगह जेड ऑफ 0 की पावर 4, ठीक है। तब जहाँ पर टी था वहाँ टी क्यूब था, जहाँ पर अब 0 है तो 0 एक्स ऑफ 0 की जगह 0 है आएगा 0 का क्यूब, ठीक है। देखें जहाँ पर एक्स ऑफ टी था वो टी क्यूब के इक्वल था ना, ये देखें, और एक्स ऑफ 0 है तो वो 0 क्यूब के इक्वल होगा, यानी कि टी की जगह हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब वाई ऑफ 0 की जगह 0 का स्केयर आ गया, ठीक है, टी का स्केयर था ना, तो अब 0 की जगह 0 का स्केयर लिखेंगे और ऊपर स्केयर आ जाएगा। अब जेड ऑफ 0 की जगह 0, 0 की पावर 4, ठीक है। तो ये सारा कुछ करें तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 5 हम करते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस 3, ठीक है। तो अब देखें, हमने एफ ऑफ उसने कहा है कि 2 1 और 2 की वैल्यू फाइंड करें, यानी कि x की जगह 2 पुट करेंगे फंक्शन में, y की जगह 1 और z की जगह 2, ठीक है। तो अब यहाँ पुट करते हैं, x की जगह 2, y स्केयर है तो y की जगह 1 और 1 का स्केयर, z क्यूब की जगह z की जगह 2 है तो 2 का क्यूब, ठीक है, और प्लस 3 एज इट इज साथ आ गया, ठीक है। अब 2 1 का स्क्वायर 1 और 2 का क्यूब 8, ठीक है, ये आ गया, और प्लस 3 साथ आ गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 3 19 आ गया इसका, ठीक है। इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट एफ ऑफ 0 0 0, तो एक्स की जगह 0 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर, जेड क्यूब की जगह 0 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3, तो ये सारा 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, और ये तीनों मल्टीप्लाई हों तो 0 आंसर आता है, 0 प्लस 3 3 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, तो एफ ऑफ ए यानी कि एक्स की जगह भी ए, वाई की जगह भी ए और जेड की जगह भी ए, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई वाई एक्स की जगह ए, वाई स्क्वायर की जगह ए का स्क्वायर और जेड क्यूब की जगह ए का क्यूब, ठीक है। तो ये प्लस 3 साथ आ गया। अब बेसिस सेम है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। तो ये ए को एक दफ़ा लिख लिया, पावर्स देखें 3 + 2 5, 5 + 1, ये जिसकी कोई पावर ना हो उसकी एक होती है 1 होती है, ठीक। तो ये 6, ठीक है। तो ए की पावर 6 + 3 ये आंसर आ गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट एफ ऑफ टी कमा टी स्क्वायर कमा माइनस टी, एक्स की जगह टी, वाई की जगह टी स्क्वायर और जेड की जगह माइनस टी, तो ये टी एक्स की जगह वाई की जगह टी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि वाई इक्वल टू टी स्क्वायर है ना, तो ये वाई की जगह टी स्क्वायर आ गया और ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन है ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। और जेड की जगह माइनस टी और जेड का क्यूब है तो माइनस टी का क्यूब आ गया प्लस 3, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी को हम सॉल्व करेंगे, टी एज इट इज, टी स्क्वायर का स्क्वायर है तो 2 2 आर 4, टी की पावर 4 और ये माइनस टी का क्यूब प्लस 3। अब देखें पावर आठ है तो माइनस 7 आएगा, ठीक है, ये याद रखना। पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, पावर आठ हो तो माइनस 7 आएगा। अब बेसिस सेम है, माइनस एज इट इज 7 आ गया, और बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8, माइनस टी की पावर 8 प्लस 3 एज इट इज, 3 एज इट इज 7 आ गया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, एफ ऑफ माइनस थ्री 1 1, तो माइनस थ्री एक्स की जगह 1 की जगह वाई स्केयर है तो वाई की जगह 1 और 1 का स्केयर जेड की जगह 1, 1 जेड का क्यूब है तो 1 का क्यूब प्लस 3, ठीक है। तो माइनस थ्री 1 का स्केयर 1, 1 का क्यूब 1, माइनस थ्री को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस थ्री, फिर 1 से करें तो माइनस थ्री और ये प्लस थ्री साथ आ गए तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, माइनस थ्री प्लस थ्री 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स, ठीक है। अब देखें एफ ऑफ एक्स वाई वाई बाई एक्स और एक्स जेड, यानी कि एक्स की जगह एक्स वाई, वाई की जगह वाई बाई एक्स और जेड की जगह एक्स जेड, ये पुट करेंगे। एक्स की जगह एक्स वाई आ गया, वाई की जगह वाई बाई एक्स आ गया और जेड की जगह एक्स जेड आ गया, प्लस अब फिर से एक्स की जगह एक्स वाई आएगा, ठीक है। तो अब देखें ये x बटे के नीचे है और ये ऊपर है तो x और x कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, एक x बच गया, y और y मल्टीप्लाई हो गए तो y स्क्वायर बच गया और साथ ये z आ गया, तो x y स्क्वायर z प्लस एक्स वाई एज इट इज साथ आ गया। तो ये एग्जांपल नंबर 7 हमने सॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है कि जी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जेड साइन एक्स वाई, ठीक है। अब ये तो फंक्शन दे दिया, अब u ऑफ एक्स वाई जेड उसने कहा है कि x के z क्यूब के इक्वल है और v ऑफ एक्स वाई जेड किसके इक्वल है, p एक्स वाई जेड, ठीक है। अब w ऑफ एक्स वाई जेड किसके इक्वल है, एक्स वाई बाई जेड, ये तीनों उसने दे दिए, u ऑफ एक्स वाई जेड, v ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू और w ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू ये दे दी और ये फंक्शन ऊपर गिवन दे दिया। तो अब देन देखें जहाँ जहाँ g ऑफ u ऑफ एक्स वाई जेड, v ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा w ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब देखें जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ वहाँ u ऑफ एक्स वाई जेड पुट कर लिया, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ y की जगह v ऑफ एक्स वाई जेड पुट कर लिया, जहाँ जहाँ z है z की जगह हमने w ऑफ एक्स वाई जेड पुट कर लिया, ठीक है। बहुत इजी है, x की जगह v, y की जगह x की जगह u, y की जगह v और z की जगह w हमने पुट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें दूसरी साइड पर है z साइन एक्स वाई। तब देखें z की जगह हमने कौन सी वैल्यू पुट की है फंक्शन में, z की जगह हमने w वाली पुट की है ना, तो w ऑफ एक्स वाई जेड, w वाली वैल्यू का क्या उसने w वाले का उसने क्या वैल्यू दी हुई है, w ऑफ एक्स वाई जेड की एक्स वाई बाई जेड, तो हमने w की जगह z की जगह w वाली थी और w वाली की हमने वैल्यू पुट कर ली एक्स वाई बाई जेड, साथ साइन एक्स वाई है तो x की जगह हमने कौन सी पुट की है, u वाली, तो ये u वाली की वैल्यू x के z क्यूब आ गया, ठीक है। और साथ y है तो y की जगह v वाली है तो वैल्यू, तो v वाली की क्या हो गया वैल्यू आंसर p ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। x की जगह u वाली का वैल्यू लिखी, u ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू x के z क्यूब, ठीक है, क्योंकि फंक्शन में उसने x की जगह u पुट की है, y की जगह v पुट की है तो v वाली की वैल्यू हम देख लेते हैं p एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब एक्स वाई बाय जेड
एज इट इज आ गया साइन। अब ये मल्टीप्लाई होंगे, पी आ गया स्टार्ट में, एक्स स्केयर और एक्स मल्टीप्लाई हुए तो एक्स क्यूब बन गया, वाई एज इट इज साथ आ गया, जेड क्यूब और जेड मल्टीप्लाई हुए तो जेड की पावर 4 आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। उसने फंक्शन दिया है दो वेरिएबल के अंदर, जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स स्केयर वाई। ठीक है, अब u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू उसने दी है एक्स के वाई क्यूब और v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दी है पाई एक्स वाई। ठीक है, तो अब g ऑफ u ऑफ एक्स वाई कामा v ऑफ एक्स वाई देखें, x की जगह u ऑफ एक्स वाई पुट किया है, y की जगह v ऑफ एक्स वाई उसने पुट किया फंक्शन में, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये देखें, एज g ऑफ एक्स वाई उसने क्या गिवन किया है, ये वाला y साइन एक्स के वाई। ठीक है, अब g ऑफ u ऑफ एक्स वाई v ऑफ एक्स वाई यानी कि x की जगह हम u ऑफ एक्स वाई पुट करेंगे, y की जगह v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो ठीक है, तो y की जगह v ऑफ एक्स वाई पुट किया है ना फंक्शन में, तो v ऑफ एक्स वाई की क्या वैल्यू है, पाई एक्स वाई साथ साइन। अब एक्स के एक्स की जगह हमने u वाली पुट की है, u ऑफ एक्स वाई उसकी क्या वैल्यू है, एक्स के वाई क्यूब, तो एक्स के वाई क्यूब साथ ऊपर स्केयर आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन में स्केयर है। ठीक है, तो अब y की जगह एज इट इज पाई एक्स वाई जो हमने पहले पुट किया है, ठीक है ये वाला, क्योंकि y की जगह v वाली वैल्यू है और ये इसकी हमने पुट कर लिया। ठीक है, पाई एक्स वाई। ठीक है, अब देखें पाई एक्स वाई साइन, अब एक्स के वाई क्यूब का स्केयर ओपन करना है, तो एक्स के का एक्स की 4 आ गया। ठीक है, और x की 4 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 5 बन गई, और इसी तरह y क्यूब का स्क्वायर y की पावर 6 आ गई, और y की पावर 6 को हमने y से मल्टीप्लाई किया तो y की पावर 7 आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया एग्जाम्पल नंबर 9 का, इंतहाई ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल एंड देन फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हमने ऊपर इसको सॉल्व किया है, अब जस्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अ फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल x इज अ रूल दैट असाइंस अ यूनिक रियल नंबर f ऑफ x टू ईच पॉइंट x। देखें, अ फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल x, फंक्शन में रियल वेरिएबल एक है x, ठीक है, जो कि f ऑफ x को वैल्यू असाइन करता है किस पॉइंट पर, x पर, पॉइंट भी एक है, रियल वेरिएबल भी एक है। ठीक है, तो फंक्शन में एक रियल वेरिएबल है जो कि f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करता है। ठीक है, किस पर, पॉइंट x पर फाइंड करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये आप कर लें। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, तो अ फंक्शन f इन टू रियल वेरिएबल्स x एंड y। अब फंक्शन है उसमें दो रियल वेरिएबल हैं x और y। ठीक है, जो कि f ऑफ x को वैल्यू असाइन करते हैं टू ईच पॉइंट x y। ठीक है, पॉइंट भी दो हैं, यानी कि दो रियल वेरिएबल हैं जो कि f ऑफ x कामा y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, किस पॉइंट पर, x और y पॉइंट है। ठीक है, रियल वेरिएबल भी दो हैं, पॉइंट भी दो हैं, और किसकी वैल्यू ये फाइंड करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई की। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये आप कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, तो अ फंक्शन एफ इन थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। अब इस फंक्शन में तीन वेरिएबल्स हैं, तीन रियल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, जो कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड को वैल्यू असाइन करते हैं, और पॉइंट कितने हैं, तीन, तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो तीन रियल वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जेड, जो कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं किन पॉइंट्स पर, एक्स वाई और जेड पर। ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं फंक्शन में, तो ये आप कर लें इसकी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स। ठीक है, और फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स, रियल वेरिएबल्स, देखें, अब यहाँ पर वन था, वन वेरिएबल था,
2 वाले में 2 वेरिएबल था, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल वाले में 3 वेरिएबल्स थे। तो अब फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स है तो इसमें n रियल वेरिएबल्स होंगे, ठीक है? x1, x2, x3 डॉट 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 xn, ठीक है? तो ये किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? f ऑफ x1, x2 डॉट कॉमा xc कॉमा डॉट 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 अप टू xn, ठीक है? और इसमें पॉइंट्स कितने हैं? वो भी x1 से लेकर xn तक हैं, ठीक है? तो ये फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स की आप कर लें डेफिनेशन, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक है पैराबोला, ठीक है? तो पैराबोला जो है, वैसे तो जो 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग लेफ्ट एंड ओपनिंग राइटवर्ड, ठीक है? तब हमारे इस लेक्चर में जस्ट 2 टाइप्स का उसने दिए है, तो वही हम डिस्कस करेंगे, ओपनिंग अपवर्ड एंड ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है? तो अपवर्ड कैसे ओपन होगा? जब a ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है? ये आपने कहा था, ये देखें ना, ऊपर ओपन हो रहा है ना, ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है? तो ये a ग्रेटर देन 0 होगा तो ओपनिंग अपवर्ड होगा। अब देखें ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है? तो डाउनवर्ड कैसे ओपन होगा? जब a लेस देन 0 होगा, ठीक है? यानी कि a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो डाउनवर्ड ओपन होगा, और पॉजिटिव होगी तो अपवर्ड ओपन होगा। तो ये देखें डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो आप देख लें, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है? क्वाड्रेटिक कौन सी होती है? जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होती है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, ठीक है? तो ओपनिंग अपवर्ड भी मैंने बता दिया, ए ग्रेटर देन 0 हो, और ओपनिंग डाउनवर्ड ए लेस देन 0 हो, वो भी मैंने बता दिया, ठीक है? अब वर्टेक्स हमने फाइंड करना हो, ठीक है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज गिवन बाय एक्स नॉट इक्वल टू, ये वर्टेक्स फाइंड करने के लिए पैराबोला का -b/2 है। -b क्या हो गई? ये x के साथ जो वैल्यू है ये b साथ माइनस आ गया, 2a x के साथ जो वैल्यू है वो a है, तो ये -b/2a, ये इसका हमने वर्टेक्स फाइंड कर लिया, ठीक है? तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है? अगर किसी पॉइंट की, किसी चीज़ की, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? और आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।